हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारोपीय। क्या हो जाएगा? भारोपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ था अपभ्रंश से, पाली संस्कृत, लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। क्या हो जाएगा? अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, बांग्रू, तेलुगु? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तेलुगु। तेलुगु एक अलग भाषा है, ठीक है। तेलुगु हमारा क्या है? अलग भाषा है। तेलुगु आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? काव्य भाषा के रूप में। किस ब्रजभाषा किस रूप में? काव्य भाषा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा के रूप में, एक राष्ट्रभाषा के, विभाषा के रूप में, तकनीकी के रूप में? तो हमारा क्या होगा जाएगा आंसर? ए राजभाषा। क्या हो जाएगा? ए राजभाषा। राष्ट्रभाषा हमारे देश की नहीं है, क्या है? राजभाषा है। हिंदी हमारे देश की क्या है? राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 है, ढूंढाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, कि दक्षिणी राजस्थान की, कि उत्तरी राजस्थान की? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी राजस्थान की। क्या हो जाएगा? पूर्वी राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पुरानी बांग्ला। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी जो होती है यानी कि मराठी जो होती है वो किस भाषा में लिखी जाती है? जिसकी जो भाषा है उसकी देवनागरी लिपि है मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनई के दुई बेटवा रहीन, ओमा लहुरा अपने बाप से कही, दादा धनमा जौन हमार बखरा लागत होए तौन हमका दे द। यह अवतरण हिंदी भाषा की किस बोली में है? भोजपुरी में है, कन्नौजी में, एक अवधी में? किस में है? अवधी में। किस में है? अवधी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश से बनी है? तो जो पाली भाषा है हम लोग का, पाली भाषा ये संस्कृत के अपभ्रंश से बनी है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि से, खरोष्ठी लिपि से, कि कुटिल लिपि से, कि ब्राह्मी लिपि से? तो हमारा किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यूपी टेट 2003 में आया है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में, एक ब्राह्मणी में, एक देवनागरी में, एक सौराष्ट्री में? तो किस भाषा में लिखी जाती है? किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। देवनागरी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, की देवनागरी? तो इस समय जो हमारी हिंदी का प्रचलित रूप है वो क्या है? वो क्या है? खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी। क्या हो जाएगा हमारा जवाब? पूर्वी हिंदी। ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बघेली। क्या हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बघेली। बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है?
343 यानी 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 434 से 135 तक, 334 से 153 तक। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 343 से 351 तक। इसमें हमारे राजभाषा यानी कि हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, एक बंगलौर में, कि चेन्नई में, एक मैसूर में? तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? चेन्नई में। कहाँ पे है? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी भाषा के विकास के सही अनुक्रम में कौन सा सही है? तो हमारा इसमें जवाब क्या हो जाएगा? ए, पाली, प्राकृति, अपभ्रंश, हिंदी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस भाषा का वर्णन है? संघ की भाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो हिंदी के विकास के लिए जो बातें कही गई है अनुच्छेद 351 में कही गई है। किसमें? अनुच्छेद 351 में कही गई है। ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी। जो ब्रजभाषा है हमारा क्या है? पश्चिमी हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी की है, पश्चिमी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की, बिहारी की? तो एक किसकी भाषा बोली है? बिहारी की। किसकी है? बिहारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी से, एक अर्धमागधी से, एक सौरसेनी से, एक ब्राचट से? तो जो हमारी हिंदी खड़ी बोली है वो किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी? 1952 ईस्वी में, कि 1953 ईस्वी में, कि 1954 में, कि 1956 में? तो 1956 में, यानी कि 1956 में हमारे भाषा के आधार पर दूसरी बार राज्यों की संरचना हुई थी। पहला 1952 में हुआ था छत्तीसगढ़ का, आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? पंजाब का, जम्मू कश्मीर का, राजस्थान का, आंध्र प्रदेश का? तो जो हमारा अभी बताया है ना, आंध्र प्रदेश जो है पहली बार भाषाई आधार पे राज्य का गठन हुआ था। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी? तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी जो है बघेली बोली का उपभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो जो हमारा जो हिंदी भाषा है उसको राजभाषा बनाने के लिए 14 सितंबर 1948 को राजभाषा बनाने के लिए निर्णय लिया गया। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? 14 सितंबर 1948। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो इसमें हमारा होगा 14 सितंबर 1949 को, यानी कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को मान्यता मिली भारतीय संविधान में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में किस प्रकार की भाषा है? ऑप्शन हमारा है प्रशिष्ट योगात्मक, अयोगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक। तो हमारा आंसर क्या है? श्लिष्ट योगात्मक। क्या हो जाएगा? श्लिष्ट योगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से? आर्य भाषा से, एक द्रविड़ भाषा से, एक देव भाषा से, एक भारतीय भाषा से? हमारा क्या हो जाएगा? द्रविड़ भाषा परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी क्या है? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश? तो इसका क्या हो जाएगा? संस्कृत। संस्कृत जो है हिंदी की आदि जननी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 4, 10, 5, 8, 5? तो हमारी कितनी है? 5 हैं। 5 हमारी जो है भाषा की विख्यात बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी से, यानी कि पूर्वी राजस्थान की। जवाब क्या हो जाएगा हमारा? पूर्वी राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 14 सितंबर, 11 जून, या 15 सितंबर को? हमारा जो मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन भारूपी परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो जो मलयालम है वो हमारे भारूपी परिवार की भाषा नहीं है। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? रिपीट क्वेश्चन है, कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परनिष्ठ भाषा को कि कृत्रिम भाषा को? तो हम लोग बोलते हैं टकसाली भाषा किसको? परनिष्ठ भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरलता से विशिष्टता और जटिलता से सरलता की और भाव से विचारों की और विचारों से भाव की ओर। तो हमारा जो होता है प्रमुख प्रकृति कौन सी है? भावों से विचारों की ओर, यानी सॉरी जटिलता से सरलता की ओर। ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकार बहुला बोली मानी जाती है? अवधी की, भोजपुरी की, बघेली की, छत्तीसगढ़ी की? तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? अवधी की। अवधी जो है उकार बहुला बोली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रजभाषा से, अवधी से, राजस्थानी से, खड़ी बोली से? तो जो ध्रुपद गायन है, ध्रुपद गायन ब्रजभाषा से मानी गई है। किससे? ब्रजभाषा से, यानी कि ब्रजभाषा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। प्रश्न संख्या 41, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो राजभाषा आयोग था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर थे। कौन थे? बाल गंगाधर खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम क्या है? शब्द है कि पद है कि ध्वनि है कि वाक्य है? तो हमारा जो सार्थक की लघुत्तम इकाई है वो क्या है? शब्द है, भाषा की शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, सरसैनी अपभ्रंश से कि प्राकृतिक से? तो जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? सरसैनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्वेश्चन पे हम लेते हैं, हिंदी भाषा की 4 विशेषताएं दी गई, इनमें से जो एक गलत विशेषता उसको चुनिए। यानी कि इसमें कौन गलत? भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो जो हमारा बी है वो पैतृक संपत्ति होती है, यही गलत है। ये पैतृक संपत्ति नहीं होती है क्या? जो बी हमारा यही ऑप्शन क्या गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? यानी किसी क्षेत्र में जो बोली जाती है उस भाषा को क्या बोलते हैं? बोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोली। बोली यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है? मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती या मालवी? तो ये हमारा जवाब क्या हो जाएगा? बुंदेली। क्या हो जाएगा? बुंदेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि है? तुलसी, जायसी, विद्यापति या नंदलाल? तो जो विद्यापति थे, जो विद्यापति हैं उन वो जो है मैथिली बोली के सर्वलोकप्रिय कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, बिहार की? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार की। बिहार की जो एक बोली है अंगिका। ग्वालियर की बोली है, ग्वालियर यानी कि ये बुंदेली बोली है। क्या है? बुंदेली बोली। जो ग्वालियर है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर किस पे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 49 पे थे। तो जो 49 है, 49 ग्वालियर की बोली कौन सा है? बुंदेली है। क्या है? बुंदेली है। बुंदेली हमारा जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोली के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी? तो जो हमारा है जो है ये पूर्वी हिंदी हो जाएगा जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, यानी कि क्या पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी बोली नहीं आती है? छत्तीसगढ़ी, कौरवी, बुंदेली की छत्तीसगढ़ी? तो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी बोली नहीं आती? यानी छत्तीसगढ़ी बोली नहीं आती है। नेक्स्ट, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? 3, 5, 4, 2? तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? 5। 5 पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन,
कनौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? पूर्वी हिंदी की पश्चिमी हिंदी की राजस्थानी हिंदी पहाड़ी हिंदी? तो जो है कनौजी हिंदी है वो पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। किसकी? पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली, कनौजी? तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? अवधी। अवधी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ब्रजभाषा, बघेली, कनौजी, बुंदेली? तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बाकी सब हैं पश्चिमी हिंदी। ब्रजभाषा है, कनौजी है, बुंदेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई मागधी और भ्रंश से, अर्धमागधी भ्रंश से, सौरसेनी भ्रंश से, पैसाची? यानी कि रिपीट क्वेश्चन है। सौरसेनी भ्रंश से क्या हो जाएगा? जो हमारा जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सौरसेनी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 56 का जवाब क्या हो जाएगा? सौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधी भाषा का संबंध किसके हैं? पैसाची, ब्राचड़, मगही या सौरसेनी? तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ब्राचड़। ब्राचड़ सिंधी भाषा का संबंध किससे है? ब्राचड़ से। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी की, पूर्वी की हिंदी की, बिहारी? तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये पूरे हिंदी साहित्य का इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन थे। इसी तरह और भी क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।